opening a match, the third match of the tournament. So the gentlemen in orange move towards the pitch in preparation for their next match. We would also request the umpires and the scorer to start the match as early as possible. और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोनों टीमों के एक एक प्लेयर को यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भेज दें स्कोरर के पास में, ताकि हम टीम को अपडेट करें और कोई भी यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे हेल्प ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खटाक। और इसी खटाक के साथ हम स्कोरर को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वे आके कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन करें। विशिंग ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। और यहाँ से टूर्नामेंट थोड़ा सा और टफ होता हुआ, क्या कहते हैं आप हेमराज ब्रदर? जी हाँ, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा हमें देखने को मिलेगा एक परफेक्ट टीमों का एक ग्रुप हमें देखने को मिलेगा, और जो अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे वो ऑफ कोर्स जीतेंगे। और मैं कहता आया हूँ कि जीतेगा तो मणिपाल ही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज अल्टीमेटली मणिपाल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वैल्यूज and its focus towards employees and patients that is going to win. और यहाँ पर वर्थुर वाइकिंग्स की इंटेंस रणनीति यहाँ पर प्लानिंग चलती हुई मैदान के अंदर। और इसी के बीच में हम बोलना चाहेंगे जयपुर रॉयल्स के ओपनिंग बैट्समैन कृपया रेडी रहें। I request Mr. Surendra Prasad sir to please come for the presentation area. First of all, congratulations to Mr. Ram from Baner Strikers. Player of the match, Mr. Ram from Baner Strikers, receiving his Man of the Match award from Mr. Surendra Prasad. Thank you very much, sir. दोनों ओपनिंग बैट्समैन from the Jaipur Royals, Mr. Anil Chaudhary and again I request Shubham Pradeep from Coastal Thunders to please come for the presentation. Pradeep. Man of the match. Man of the match, Mr. Pradeep, for his good bowling performance against the Royals of Patiala. Thank you very much. Sir, ले लो एक. अरे जाओ. Thank you very much. Thanks. Varthur Vikings, I request one of your players, extra players, to come near the scorer so that you can update the scorer about the names of the bowler, fielders, etc. और यहाँ पर मिस्टर अनिल चौधरी ग्राउंड का मुआयना करते हुए, और साथ निभाएंगे मिस्टर शुभम सिंह शेखावत। So रंजय सर हम देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड सेट करते हुए। So Ranjay sir out there is the captain for Varthur Vikings. Apologies. Scorer is ready. We are also ready. Batsman's ready. दर्शक ready. सब कुछ ready है. Start कीजिए.
पहली बॉल, ओ ये एक- ऑफसाइड में थी और ये वाइड जरूर यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जयपुर रॉयल्स का खाता खुला 1 रन के साथ। जी हाँ, जैसा आप बताते हैं रन्स कैसे भी आए, आना जरूरी है। और वर्थुर किंग्स को इन रनों पे, इन एक्स्ट्रा रनों पे विशेष रूप से रोकथाम लगाना जरूरी है। अगली बॉल सामना करेंगे, और यहाँ पर कट And मारने this की was कोशिश थी। बहुत ही प्यारी बॉल, इट वाज अ गुड बॉल फ्रॉम द ओपनिंग बॉलर। विनोद। एंड दैट बॉल गोज टुवर्ड द बाउंड्री, लेकिन फील्डर प्लेसमेंट इनका बहुत ही बढ़िया, जिस वजह से बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। जी हाँ, The कुछ back- देर ये बॉल हवा के अंदर थी, बट शुक्र है कि वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं था। विनोद के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बैटर है और उसके साथ में बॉलिंग भी बढ़िया कराते हैं। हम देख पा रहे हैं कि पावर प्ले का कोई विशेष फायदा नहीं उठा पा रहे हैं अभी तक जयपुर के जो धुआंधार बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि कुछ अलग रणनीति के हिसाब से यहाँ पर उतरे हैं आज अपने तीसरे मैच के अंदर, और शुभम भी थोड़ा टेक्निकल शॉट मारने की कोशिश में है। विनोद, बहुत ही बहुत बढ़िया बढ़िया बॉल थी, बॉल। ब्लॉक होल के अंदर डाला और टहलाया, और 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा अनिल को। और इसी के साथ काफी अग्रेसिव फील्डिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। शुरू से ही बिल्कुल खींच के रखा है मैच को, कोई भी एक्स्ट्रा रन कहीं से भी आने की कोई गुंजाइश नहीं, एक्सेप्ट फॉर द वाइड बॉल्स में भी। एंड दैट वाज अ थ्रो, हाउएवर मिस्ड, एंड शुभम इज बैक इन द फील्ड। यहाँ पर कैच की अपील भी थी, रन आउट का चांस भी यहाँ थोड़ा थोड़ा बना था, लेकिन सही टाइम पर वापसी की शुभम ने, और कोई नुकसान नहीं। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। वाइड नहीं है, जी हाँ, दैट वाज अ गुड बॉल। थोड़ा सा ऑफ की तरफ इन्होंने डाला था, बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए बैट्समैन, एंड दिस वाज अ वेरी गुड ओवर इंडीड। एक ओवर की समाप्ति के बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर जयपुर रॉयल्स इज एट द स्कोर ऑफ 5 रन्स फॉर नो लॉस। इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा शांति के साथ में जयपुर रॉयल्स बैटिंग करते नजर आ रही है, क्योंकि हमने पिछले 2 मैच देखे, आंधी और तूफान के साथ जैसे खेलते हैं वैसे जयपुर रॉयल्स के ओपनिंग बैट्समैन ने खेला है मैच। और इसी के साथ कल्याण रेड्डी आ गए हैं बॉल के साथ में, दूसरा ओवर पावर प्ले का लेकर। और क्या ये शुरुआत है? Nicely and caught by somebody off the boundary. However, it is a 6. तो जिस धुआंधार पारी के लिए अनिल जाने जाते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। And that goes up high in the air for yet another 6 in the field. जी हाँ, बॉल घूम गई है। तो मेरे ख्याल से दया की टीम को यहाँ बुलाना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर बैक टू बैक सिक्सेस मारे हैं अनिल ने, और थोड़ी देर में जागे हैं मिस्टर अनिल।
शायद थोड़े थके हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन अब लगता नहीं। And और that was a ये very कट मारा nice है और cut. बाउंड्री 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही बढ़िया। और डगआउट में से आवाज आ रही, ऐसे ही खेलते रहो। तो यहाँ कल्याण को मेरे ख्याल से थोड़ा सा पकड़ अपनी लाइन और लेंथ पे मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिल मेरे ख्याल से एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें एक भी छोटी गेंद मिली या थोड़ी सी भी कमजोरी नजर आई बॉलर की तरफ से तो वो बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाती है। And that was a good ball, good comeback by Kalyan. जरा सा एज लगा और सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। अगली बॉल सामना करेंगे मिस्टर अनिल। And that was yet another good ball. ये बॉल बैट पे नहीं आई, और आती तो ये कहां जाती पता ही नहीं। सीधा विकेट पे। अगली बॉल सामना करेंगे मिस्टर अनिल। और ये वाइड का इशारा, एम्पायर ने वाइड दे दिया। यदि इस वाइड को खेलते तो स्क्वायर कट मारते और सीधा बाउंड्री पे आ सकती थी, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया। कोई रन नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज जयपुर से। जी हाँ, पहला ओवर जैसे ही विनोद ने किया था, बहुत ही सटीक लाइन लेंथ के हिसाब से पहला ओवर डाला था, जिसमें ज्यादा रन कंसीडर नहीं किए, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर ओ ये बोल्ड कर दिया। बहुत ही शानदार बॉलिंग, क्लीन बोल्ड। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी थी अनिल ने यहाँ पे, लेकिन बॉल अनिल के बल्ले को चकमा देती हुई सीधा विकेट पे। And with that we come to the end of the power play. अंकुश शर्मा नए बैट्समैन हैं। So at the end of 2 overs, Jaipur Royals is at 22 runs for the loss of 1 wicket. 22 रन एक विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और इसी बीच नए बैट्समैन ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, मिस्टर अंकुश शर्मा, 45 प्लस। सो अंकुर जी, जिनका हमने बहुत ही अनोखा अंदाज देखा पिछले मैच में, जब उन्होंने क्रीज के ऑलमोस्ट बीच में आके एक बाउंड्री मारी थी। जी हाँ, इनका अंदाज ही निराला है। ये कहीं पर भी खड़े होके कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 45 प्लस है, रेस्पेक्ट करना पड़ता है इनका। बिल्कुल, बट इनका अगर हम स्टैमिना की बात कहें, क्योंकि इनके साथ में हम बैडमिंटन मैचेस खेलते हैं, सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ मणिपाल जयपुर इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन। वेरी गुड। अगला ओवर लेके आ रहे हैं अजय कुमार। And that was और a ये, wide ball. जी हाँ, वाइट बॉल का इशारा देते हुए 1 रन का इजाफा। लेंथ बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन लाइन मेरे ख्याल से थोड़ा सा भटक गए थे। और ये स्ट्रेट शॉट खेला है और ये बाउंड्री पार जी 6। हाँ, फॉर 6 रन। ये बहुत ही क्लीन स्ट्रेट शॉट खेला है मिस्टर शुभम सिंह शेखावत ने। पिछले 2 मैचों की बात की जाए तो इतना अच्छा इनका बल्लेबाजी नहीं रहा था, लेकिन इस मैच में हम देखना चाहेंगे
पॉजिटिव वे के अंदर ये अपना काम करेंगे। बिल्कुल शुभम, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मणिपाल जयपुर में, वो यहाँ बल्लेबाजी का छोर संभालते हुए। और ये वाइड रहेगी, जी हाँ, वाइड रन का एक रन खाते के अंदर जोड़ते हुए जयपुर रॉयल्स। वो अगेन उठा के मारा है यहाँ पर, With फील्डर वहां पर that- तैनात, क्या इन्होंने रोक लिया? ओ that ये goes मेगा for yet सिक्स। another six. कोई तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। बढ़िया इसी के बॉलिंग थी साथ- ये, यॉर्कर डालने की कोशिश और हल्के हाथ से टहला दिया। एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा शुभम सिंह शेखावत को। पीछे डगआउट से आवाज आ रही है, भर के मारो। ये भर के क्या मारेंगे, आई डोंट नो। ओ ये वाइड का इशारा एम्पायर का। बैट्समैन भी कभी कभार कुछ मांग लेते हैं, वाइड दे दो, नो बॉल दे दो, कुछ तो मांगते रहते हैं बीच बीच में। ओ ये गैप में खेला है, हल्के हाथ से टहला दिया है स्क्वायर कट की तरफ। एक रन। यहाँ मुझे लगता है पार्किंग से एक गाड़ी है जो कह रही थी कि एक और छक्का मारो शुभम। एंड विद दैट What a wonderful shot! This is the mega six. एब्सोल्युटली, तो जिस गेम की उम्मीद हमें शुभम से थी पिछले 2 मैचेस में नहीं देखने को मिली, वो हमें इस मैच में देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि पिछले 2 मैचों की जो कसर है वो आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगली बॉल सामना करेंगे मिस्टर शुभम सिंह शेखावत। ओ ये कट मारा है, And- फील्डर वहां पर तैनात। एक रन जरूर चुरा लिया यहां पर। ये ऑफ साइड पे एक शॉट खेलने की कोशिश थी, बॉल थोड़ी देर हवा में भी थी, लगा जैसे कैच हो सकता है, लेकिन दोनों फील्डर बहुत ही दूर थे। और इसी के साथ 3 ओवर समाप्त होते हैं, जिसके बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। At the end of 3 overs, Jaipur Royals is at 46 runs for the loss of 1 wicket. जी हाँ, यहाँ पर जयपुर रॉयल्स ने पहला ओवर बहुत ही संभल के खेला और उसके बाद में फिर मुड़ के नहीं देखा और जबरदस्त यहाँ बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए सुहानी शाम में। आप सही कह रहे हैं, अजय कुमार जो पिछले बॉलर थे, उनका ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। अब कमल है नेक्स्ट ओवर लेके, एंड दैट वाज और येट ये- अनदर वाइड। या वाइट बॉल का इशारा देते हुए एम्पायर, 1 रन का इजाफा जयपुर रॉयल्स की टीम में। ये ऊपर एक मिनी ड्रोन घूमता हुआ हमारे सर के ऊपर से और बहुत ही शानदार वीडियो कैप्चर करते हुए, वेल डन, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। थोड़ा सा फुल, ओ, ये शानदार कैच! शानदार कैच। ओहो, व्हाट ए ये वंडरफुल fielder कौन थे, मैं कैच, जानना चाहूंगा। गुड लक। And that was the captain showing రాజమండ్రి why he's the రాగమంజరి captain. మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే Rajat sir takes a wonderful catch. సొగ్గులాడి స్వప్న సుందరి, నీ
for the Varthur Vikings come back to the pavilion, and Akash Lamba, the captain of Jaipur Royals, goes to take the strike. जी हाँ, अभी अभी जो कैच लिया है कैप्टन ने, हमारे सीनियर लीडर बोलते हैं कप्तान चला सीना तान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे एक और कप्तान बैट लेके खड़े हैं। और अंपायर का फिर से वाइड का इशारा। पर पिछला कैच जो लिया था हेमराज जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि बहुत ही लो थी बॉल, ऑलमोस्ट जमीन को टच होने वाली थी। बहुत अच्छे से जज किया वहां पे रंजय सर ने मेरे ख्याल से, और बहुत लाजवाब कैच। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बॉल बाउंड्री बैट- की तरफ भागता हुआ बाउंड्री पार कर ही गया। और बैट के साथ में ये 4 रन। जी हाँ, जी हाँ, आप कैच के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत ही लो कैच था और ये शायद हो सकता है कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट, हाँ, उसमें शामिल हो सकता है। बहुत सारे बिल्कुल। कैचेस हमें देखने को मिलेंगे, तो वन ऑफ द ये कैच हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिस मे बी वन ऑफ द कंटेंडेंट्स। और ये फुल टॉस था और उठा के मारा है लंबा वहां छक्का। फील्डर के लिए, फील्डर बन गए दर्शक इस छक्के को देखिए। और वहां दर्शक कोई थे नहीं, वरना शायद वो फील्डर बन जाते। जी हाँ, अभी अभी लो कैच लिया है और ये लो फुल टॉस पे 6 मारा है आकाश लामा ने। भावनाओं को समझो। That is yet another wide. Yes, it is a wide. यहाँ पर वाइड का इशारा देते हैं एम्पायर, और बहुत ही लुल बॉल थी और आकाश चाह रहे थे कि इसको ये कट मारे और ये गेंद हमारे डगआउट्स, जयपुर डगआउट्स के अंदर ये भेजना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिस हुए अनफॉर्चुनेटली। अगली बॉल का इंतजार करेंगे। ये लो स्ट्रेट मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ, बाउंड्री पास 6, मेगा 6। तो यहाँ पे दर्शक हमें फील्डिंग ज्यादा करते नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू दी फील्डर्स, हेमराज ब्रदर्स। जी हाँ, बहुत ही मजा आ रहा है हमें डगआउट्स में यहाँ पर कमेंट्री करते हुए। हो बैक टू बैक सिक्सेस अशोक लांबा, और सॉरी आकाश लांबा। देखो क्या होता है कि कभी कभार एक्साइटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो हम माफी चाहते हैं। तो हेमराज जी, अक्सर एक्साइटमेंट में इंसान अपना नाम भूल जाता है, ऐसा कैसा हुआ कि आप कप्तान का नाम भूल गए? जी ये बहुत ही बड़ी कहानी है, हम आपको अलग से गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। चलिए जी, पॉइंट नोटेड। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। थोड़ा सा तालमेल में कमी मेरे ख्याल से वहां बॉलर को रनअप में हुई, जिस वजह से वो वापस लौट गए अपना रनअप लेने के लिए। चौथे ओवर की आखिरी बॉल। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम्स टू बी रेडी विद द ड्रिंक्स फॉर द ड्रिंक पिक। And that was the highest six that we have seen so far. बहुत ही शानदार बॉल। जी हाँ, लांबा की आवाजें यहाँ से आ रही हैं। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, जिसके बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नीलम को मैं अलग से बता दूं, जयपुर रॉयल्स इज एट 77 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नीलम
जी यहाँ पर आधा मैच कंप्लीट होता हुआ और उसके बाद में एंड इससे पहले हमने जो देखा था हाईएस्ट स्कोरिंग मैच था जयपुर का 119। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में इन्होंने बनाए 142। और अभी क्या लग रहा है आपको? जो प्रोजेक्टेड स्कोर मुझे दिख रहा है क्रिक हीरोज पे वो 154 का दिख रहा है। आपको क्या लगता है? यदि इसी तरीके से ये खेलते जाएंगे तो जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज यहाँ पर वर्थुर के खेमे को बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पहले और इन्होंने किया था विनोद ने और अभी तक दोबारा वो आए नहीं, तो ऑफ कोर्स ये कैप्टन की रणनीति होगी कि कब उनको लाना चाहेंगे। विनोद बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं वर्थुर किंग्स की तरफ से। इसे मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। जो दूसरे ग्राउंड पे हमारा मैच चल रहा है, एक सरजापुर स्ट्राइकर्स और खराड़ी किंग्स का। सरजापुर स्ट्राइकर्स ने भी अभी 126 रन्स बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। सो खराड़ी किंग्स वुड बी ट्राइंग टू चेज दैट। सो कमिंग बैक टू द करंट मैच, एंड्स चेंज हो गए हैं अब, जिसके बाद में हमारे 45 प्लस, माफी चाहूंगी, कप्तान हमारे स्ट्राइक पे वापस हैं। जी हाँ, आकाश लामा की बैटिंग के चक्कर में हम अंकुर जी को तो भूल ही गए। क्यों? अंकुर जी भी 45 प्लस खिलाड़ी हैं और बढ़िया बैटिंग करते हैं। और अब सामना करेंगे मिस्टर अंकुर शर्मा। फील्ड को चारों तरफ से निहारते हुए अंकुर शर्मा। बहुत ही हल्के हाथों से हल्के खेल से। दिया और स्ट्राइक दे दी आकाश लांबा को, क्योंकि डगआउट्स में आवाज आ रही है लांबा लांबा छक्का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच यहाँ पर चलता हुआ। सबको बता दें यहाँ पे कप्तान खुद बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं, रंजय, और कप्तान कैप्टन टू कैप्टन। एंड दैट वाज अ ग्लांस, आई बिलीव। नो, ये ग्लांस नहीं था, ये लॉन्ग ऑन की तरफ मारने की कोशिश थी, लेकिन एम्पायर का डिसीजन देखना चाहेंगे। दोनों एम्पायर आपस में डिस्कस करके फिर फाइनल डिसीजन हमें अवगत कराएंगे। एम्पायर डिसीजन, आप डिसीजन दीजिए। एम्पायर, हाँ, यस यस, बैट से बता रहे हैं एम्पायर। सो दैट इज द फाइनल डिसीजन। सो बैक टू लाइव मैच। और इसी के साथ अंकुर जी स्ट्राइक पे वापस आते हुए, कप्तान रंजय यहाँ पे बॉल लेके आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एंड शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, जितनी भी तारीफ की जाए दोनों बैट्समैन की फॉर देयर रनिंग, और जितनी भी तारीफ की जाए फील्डर की चुस्ती और दुरुस्ती की यहाँ पे, फॉर थ्रोइंग द बॉल सो क्विकली ऑन द फील्ड। आई जी थिंक हाँ, इट इज वंडरफुल। दोनों ही साइड से बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगेन कैप्टन टू कैप्टन। बहुत ही अच्छी बॉल, बिल्कुल चकमा दे गए
आकाश कनेक्ट नहीं कर पाए उसको अपने बैट से। कैप्टन ने दूसरे कैप्टन को छकाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ के, और शायद यहाँ पे स्पीड में भी थोड़ी सी तब्दीली करी इन्होंने। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ी सी अंगुलियां फेरी बॉल पे। अगेन स्लो की है बॉल। और एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहां पर आकाश को। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर कैप्टन के द्वारा, और यहां पर और समाप्ति की ओर। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति, जिसके बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 5। ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 81 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से विनोद यहाँ बॉल लेके आते हुए। एक अपील थोड़ा लेग साइड में जाती हुई बॉल, और एम्पायर ने यहाँ पर एलबीडब्ल्यू के लिए सिरे से नकार दिया है, और यहाँ पर आकाश लामा सेफ है। तो हमने जो पिछले 2 बॉलर्स देखे, विनोद और रंजय, इन दोनों का बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ। विनोद पावर प्ले का पहला ओवर लेके आए थे जिसमें सिर्फ 5 ही रन निकले थे, और दूसरे ओवर की पहली बॉल भी डॉट थी। That goes up in the air, appeal for catch, and we have a player down there, clear catch. बहुत ही बढ़िया कैच ये लोगों की तरफ, और यहाँ आकाश लामा की तारीफ समाप्त होती थी। बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर लिया लोगों की तरफ। सफलता से काफी चार्ज्ड अप होंगे वर्थुर वाइकिंग्स, क्या लगता है आपको? बिकॉज आकाश वाज लुकिंग डेंजरस आउट देयर। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं वैसे भी बोल रहा था कि विनोद जो है बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, और इसके साथ साथ में बहुत ही बढ़िया बैटर भी हैं, क्योंकि हमने लास्ट मैचेस के अंदर देखा है बहुत ही ऑलराउंड प्रदर्शन इन्होंने किया था मैचेस के अंदर। और ये लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वीरेंद्र आ गए हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिस वजह से फील्डिंग में मेजर तब्दीलें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी हाँ, जैसे ही लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है तो हमें फील्ड के अंदर काफी बार चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये करना पड़ता है क्योंकि अगेन फिर फील्ड के अंदर चेंज करते हुए अभी तक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया है मिस्टर विनोद ने, और एक विकेट यहाँ पर चटकाया है, वो भी बहुत ही बड़ा विकेट आकाश लांबा का। अब सामना करेंगे मिस्टर वीरेंद्र, बॉल लेके आ रहे हैं मिस्टर विनोद। और ये कट मारा है और बाउंड्री, रोक नहीं पाएंगे, 4 रन। तो ये वर्थुर वाइकिंग्स की तरफ मेरे ख्याल से बॉल को धकेल दिया है वीरेंद्र ने।
जी हाँ, फील्डर को थोड़ा ऊपर लिया था, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र ने एक बहुत ही बढ़िया गैप निकाला। नेक्स्ट बॉल। भाई प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए और थोड़ा बाउंड्री से 3-3 फीट दूर बैठना, कोई भी इंजर्ड हो सकता है यदि प्लेयर भागता हुआ आएगा तो। सो बी कॉन्शियस। ओ ये फुल टॉस मारा, स्क्वायर कट मारा और फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। बहुत ही अच्छे से गैप ढूंढते हुए वीरेंद्र यहाँ पे, वीरेंद्र जो कि अपने ग्राउंडेड शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कैसे वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉल को हल्का सा ट्विस्ट कर रहे हैं। वो बॉलर की स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जिस चीज को अभी तक पढ़ नहीं पाए थे बाकी के बैट्समैन जयपुर के, उसको वीरेंद्र बखूबी से पढ़ के शॉट्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि विनोद यॉर्कर कराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और प्रॉपर तरीके से यॉर्कर नहीं जा रही, और फुलटॉस, लो फुलटॉस ये बना के खेल रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र, और लगातार 2 चौके यहाँ पर हमें देखने को मिले। जी हाँ, 2 बॉल और बाकी है। इसी के साथ फील्डिंग में सम मेजर चेंजेस आउट देयर। यहाँ पर कैप्टन थोड़ा फील्ड के अंदर चेंजेस करते हुए। यहाँ पर बॉलर को चाहिए कि जिस हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग का प्लेसमेंट किया है उसी के अनुरूप यहाँ पर बॉलिंग की जाए, ताकि ओ ये क्या शॉट था। फॉर 4 4 रन। रन। जी हाँ, थोड़ा अनकन्वेंशनल शॉट लेकिन बहुत ही प्यारा चौका। तो वीरेंद्र जो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं जयपुर में, डिजिटल मार्केटिंग की टीम का हिस्सा है, मेरे ख्याल से काफी एडवांस्ड बैटिंग यहाँ करते हुए, हमारी सोच से परे। जी हाँ, मैं एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जयपुर रॉयल्स हर एक मैच में कुछ ना कुछ नया करतब दिखाती है, नई हिस्ट्री क्रिएट करती है। So we request the ground staff to kindly switch on the lights. We request the ground staff if the lights can be switched on. और यहाँ पर रन आउट होते हुए मिस्टर अंकुर शर्मा। एम्पायर का डिसीजन हम देखना चाहेंगे। शायद एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया गया है। जी हाँ, नॉट आउट दिया गया है यहाँ पर। और इसी के साथ 6 ओवर समाप्त होते हैं, जिसके बाद जयपुर रॉयल्स का स्कोर है 95 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कल्याण, सो कल्याण रेड्डी इज द बॉलर हियर, जिनका पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था। और इसी बीच में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ग्राउंड मैनेजमेंट को, कृपया करके फ्लड लाइट जो बहुत ही बेहतरीन लाइट है उसको स्विच ऑन किया जाए। वी लाइक फ्लड लाइट्स। ओ ये स्क्वायर कट मारा है, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर जयपुर रॉयल्स के बैटर को। तो मेरे ख्याल से फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली इन्होंने की थी वीरेंद्र के शॉट्स को देखते हुए, एंड दैट पेड ऑफ। The score is 96 runs for the loss of 3 wickets at the end of 6.1 overs.
सो यहाँ पर कैप्टन अगेन फील्ड प्लेसमेंट चेंज करते हुए, ओ व्हाट ए शॉट, वहां पर फील्डर तैनात है, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए और ये 4 रन बाउंड्री पार। अरे अपडेट करो भाई स्कोरर। सेकंड बॉल 4 रन अंकुर शर्मा। And with that 100 comes up for Jaipur. बहुत बढ़िया ये यॉर्कर बॉल, बैट्समैन को कुछ पता नहीं चला यहाँ पर। यहाँ पर वापसी की है बॉलर ने, कल्याण। So retired hurt. So Ankur ji यहाँ पे retired hurt हो रहे हैं, and we are, I think we have Alam walking down as the next batsman, is it? Yes, so we have Alam going. मिस्टर आलम रिप्लेस कर रहे हैं अंकुर शर्मा को और रिटायर हर्ट, और कल्याण की अगली बॉल सामना करेंगे मिस्टर आलम। And ये- with that, Alam is clean bowled. क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर आलम को। सो अभी फ्लड लाइट्स स्टार्ट होते हुए, और इसी के साथ गणेश जा रहे हैं ग्राउंड पे। सो थोड़ी देर वेट किया जाए, फ्लड लाइट होने वाली है। देखिए यहाँ पर लाइट थोड़ी डल हो चुकी है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तो सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल हेमराज ब्रदर, सो आप जयपुर यूनिट के पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर भी हैं। आपको क्या लगता है पेशेंट की सेफ्टी के साथ साथ प्लेयर की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी किसी की भी हो, चाहे पेशेंट की, एनी इंडिविजुअल पर्सन, सेफ्टी होता है, और सेफ्टी के लिए हम उत्तरदायित्व रखते हैं, और हम चाहेंगे कि फ्लड लाइट बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो और मैच को हम रिज्यूम करें। देखिए यहाँ पर यदि बॉल दिख रही है तो ठीक है, अन्यथा लाइट्स ऑन हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। ओ ये कट हो गया और ये स्किड होके बाउंड्री पार, 4 रन।
And with that, 7 overs completed and Jaipur Royals are at 104 runs for 4 wickets. 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 बॉल बाकी। तो आपको क्या लगता है बॉल लेके कौन आएगा? हाँ, मुझे भी लग रहा था कप्तान रंजय शायद खुद लेना चाहेंगे आखिरी ओवर। जी हाँ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, माफी चाहूंगी, गेंदबाजी हमने देखी थी कप्तान रंजय की। पिछले ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे, माफी चाहूंगी 4 ही रन उन्होंने दिए थे। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी रंजय जी करते हैं यहाँ पे। सो ये फर्स्ट इनिंग का ये लास्ट ओवर रहेगा और सामना करेंगे मिस्टर वीरेंद्र उर्फ वीरू। जी हाँ, यहाँ पर अब फील्ड सेट है। हो बहुत ही बढ़िया बॉल थी ये और यहाँ पर मिस हुए मिस्टर वीरेंद्र। जिस बॉलिंग की उम्मीद हमें देखने को थी यहाँ पे रंजय से, वही बॉलिंग हमें देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं कैप्टन वर्तुर वाइकिंग्स के। उनको पता है कि यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये एक दो और बाउंड्री यदि यहाँ पर कंसीडर होगी तो बहुत ही भारी पड़ेगा वर्तुर वाइकिंग्स को। ओ ये उठा के यहाँ पर मारा है फील्डर वहां पर तैनात। ओ ये मेगा 6। ओ ये अगेन उठा के मारा है लेकिन ये एयर के बॉल अंदर मुझे बहुत नजर नहीं आ ऊंचाई रही है, क्या आप देख और पा रहे ये हो? मिस कर दिया और मिस। ये बाउंड्री पर 4 रन। बहुत ही अच्छा मौका यहाँ हो सकता था लेकिन मिस किया वहां फील्डर ने और 4 रन के लिए सीधा बाउंड्री पार। I request the captain of MHB Giants and Dwarka Blasters 3 बॉल शेष। at और the यदि ये कैच ले लेते तो बहुत presentation ही area. शानदार कैच ये होता वर्तुर वाइकिंग। I request the captains of MHB Giants and Dwarka Blasters to please come near the stage. सीधा फील्डर के हाथ में और गणेश अब आखिरी 2 बॉलों का सामना करेंगे। देखना है कि ये क्या कर सकते हैं। I request the captains of MHB Giants and Dwarka Blasters to please come near the stage. Captains of MHB Giants and Dwarka Blasters, please come near the stage. और यहाँ मेरे ख्याल से ओ ये क्या था मेगा 6। ओ माय गॉड व्हाट अ वंडरफुल 6। तो जब यहाँ फील्डिंग सेट हो रही थी मुझे यही लग रहा था कि फील्डिंग कितनी भी सेट कर लो, अगर गणेश के बैट से टच हुई तो वो फील्ड से बाहर ही जाएगी। What a wonderful shot. This is the mega 6 or that- this is the last ball of the first inning. The score is at 121. I request Punya from Kalinga Kalyani to please come for the presentation. Pradeep और ये मिस Sahu. हिट था और यहाँ पर कैच आउट होते हुए मिस्टर गणेश और इसी के साथ ये फर्स्ट इनिंग समाप्त। And with that, Jaipur Royals are at a score of 121 for the loss of 4 wickets.
Berthor Vikings now have a target of 122 to be done in I request 8 overs. Punia from Kalinga Kalyani, Pradeep Sahu from Sarjapur, and Supriya from Yashwantpur, Abhishek Kapoor from MHB Giants to please come near the presentation area. मोजों में अकड़ के घाव भरे जब मोजड़ियों में पाँव धरे जब पाँव धरे आय हाय नाजुक सी मोम की मूरत से बड़ा पत्थर दिल पर ताव करे पत्थर दिल पर ताव करे बरताव करे उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया उई अम्मा कल भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा छोरी को घर से उठाए के जबरदस्ती न जाए के बड़ा ही आसान है पिया आंखें सेकना हाय कसम तुझे जान की मेरी काहे की मर्दानगी तेरी आया ना औरत का दिल अगर छू के देखना उड़ती चिड़िया के पर गिन के बेरहमी से पकड़ाव करे क्यों इतनी बेरहमी से पकड़ाव करे उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा चुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काला भेड़ियों से डर गई उई अम्मा 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 चुई मुई से हिरनिया उई अम्मा काला भेड़ियों से डर गई उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा I request Ankush from Dwarka Blasters to please come near the stage. हेलो I request Pradeep Sahu from Sarjapur to please come near the stage.
Thank you, Dr. Manish, for accepting our invitation. Captains of MHB Giants and Dwarka Blasters. MHB Giants has called for heads. Tails it is. So, Dwarka Blasters have won the toss and elected to bat first. So, we'll have a photograph. Sir, और दो award है. I request Mr. Abhishek Kapoor, player of the match. हाँ, हाँ sir. हाँ. Congratulations to Mr. Abhishek, player of the match from MHB Giants. The Royals are all set to begin the match. Target of 122 runs. थोड़ा सा variation and there was a chance of run out, but both the batsmen showing excellent running between the wickets come back safely. Mr. Pradeep Sahu. And that goes beyond Pradeep the Sahu. champions, no ball as well. Yes, that was above the head height, I guess. Free hit for Wonderful Vantur shot Vikings. that was. And it is straight up in the air. For 4 runs. நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரோம் ஜோரான தங்கரதம் அடனி தந்த கட்டி சிங்கக்குட்டி So Varthor Vikings require 103 runs in 44 balls. Oh, that was a good comeback by Alam. Almost missed the stumps out there. Mr. Pradeep Sahu, And congratulations for receiving the player of the match. Tried for a big shot. but Congratulations. Straight into the hands of the fielder. with that, the over comes to an end. Slightly expensive over, 19 runs coming off the first over.
At the end of the first over, Varthur Vikings is at 19 runs for 0 wickets. We have Sufyan here with the ball now. And Kalyan would be facing the first ball of Sufyan's over. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks. Sufi, known for his all-rounder skills. All set. Oh, that was a chance of a caught and bowled. That must have really hurt, I guess. But that was a good attempt at bowled and caught. But unfortunately, the ball slipped from the hands of the bowler. And that was again a drop. That were 2 catches missed in a row. The pressure has been built. So I think that can prove expensive for the Jaipur Jols. Any catch missed. So I welcome Mr. Suresh here from Bangalore in the commentary box. Suresh, please join us. That was yet another catch missed. Straight 3 misses. Hi, Delhi! Come on, enjoy this evening! Vato Kings is rocking the ball. Varthur Queens, say hi! Varthur Queens! The Josh is quite low. What do you have to say? The Josh is quite low. Wow, wow! Into the Wonderful catch from Shubham! It's a great wicket taken by Shubham! Congrats! Lovely! Super Kalyan, very good batting from Bangalore. Varthur Manipal, come on, let's do the beat. Thank you. Score 21 runs, 1 wicket loss, 1.4. Ajay Kumar on the strike. Muhammad Sufyan. We can see him warming up. It's a very good bowling from Mohammad Sufyan. Wow, wow. Again, fantastic spell from Mohammad Sufyan. Exactly what was expected from Sufi. What a ball. What a wicket. When the innings started, we saw that they missed 3 wickets. Next batter, Mr. Anandu from Vato. Anandu from Vato. Very good bowling, Mr. Mohammad Sufyan. Josh Junoon barkarar. Yes, now joy started.
Wow, wow, What wow. an aggressive bowling! Fantastic spell. An appeal Batsman for got a injured. wicket. Yeah, please take care of him. Any medical emergency needed, you just ask him. Very good Power spell play is from over. Mohammad Sufyan. Very good ball from Mr. Mohammad Sufyan. The team is seeking vengeance for all the catches they have missed in the innings. Score 2 over completed, 21 runs, 2 wicket loss. Now the match is eating up. So for the girls team specifically asking for the score, it's 21 runs for the loss of 2 wickets in the end of the second over. The next bowler, Mr. Alam Khan, is ready to battle. Wow, very good batting. Single. Wow, wow. Try to hit towards the boundary. Very good Anil bowling. present. Batter is nicely tapped the ball. Both are looking aggressive. Let's see how they are handling the pressure. Oh, yo, see again, Again, a catch They are missed. missing the catches. Please don't leave the catches. Every miss is going to cost us a lot of runs. Exactly. Come on, guys. Varthur Vikings Queens. Keep quiet. Wow. Big shot. What a big hit. One of the I big thought it was a shots. ball, but again, What a a level shot. shot out of the Ultimate shot. boundary. No throw. What level shot. Ultimate. Alam Khan took some advice. All set to follow the captain's call. After 6, they got single. Oh, what a ball. Lovely ball. With this, the score for Varthur Vikings is 30 runs for the loss of 2 wickets by the end of the third over. Again, 3 overs completed. 30 runs, 2 wicket loss. Now 30 balls, 92 runs required for Vato Kings. Once again, I repeating, 3 overs completed, 30 runs, 2 wicket loss. Next bowler. Oh, High up in the air, what a big shot. straight
out of the It's gone boundary. to 6. The score for Varthur Vikings is 36 for the loss of 2 wickets in the 4th over. 29 balls, 86 runs. Oh, wow. Again is gone for big shot. A big hit hitting the net. Again big shot. With this, the score for Varthur Vikings is 42 for the loss of 2 wickets. They now require 80 runs in 28 balls. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి Wow. An appeal They are for a appealing for LPW. The still Mr. Boraji sir the from umpire remains unmoved. Sarjapur, Manipal. Welcome to the podium. Oh, it's a very good full toss ball, but they've gone for single. Mr. Mohammad Safian is a very good comeback. $79 runs required in 26 balls. Straight into the hands of the fielder. Like I said, they are seeking vengeance for the every catch they have missed. What a show, Jaipur Royals. With this, And with that, the score is at 43 runs for 2 wickets at the end of 3.4 overs. Varthur Vikings now need 79 more runs in 26 balls. $43 for 3. The new batsman, Ranjay. Ranjay. So we have captain on the strike. Goes up in the air, lands in no man's land. Good comeback No by runs of the last, sorry, a single run of the last ball. And with that, the 4th over comes to an end and Varthur Vikings is at 44 runs for the loss of 3 wickets. A pretty fair game going on at the moment. Yeah, we know this is the mainstay for the Varthur Vikings. Absolutely. So we know this at an individual score of 39 of 15 balls. We saw 1 boundary and 5 sixes coming off his bat. A wonderful innings, I must say. And now Varthur Vikings require 78 runs in 24 balls. So what do you say, Dhruv? What do you think will be the result of this match? If the Jaipur hold their nerves, so they will certainly win this match. Because 24 balls, 78 is a very tough ask. But you But never not know. totally impossible. I think the way Vinod has been hitting it is actually worth watching, I would say. But it's pretty difficult to play big shots under lights. We have seen that yesterday also. As the day progresses, the scores goes down.
So let's see. Absolutely, absolutely, and this is a very high pressure game at the moment. So the bowling and batting ends have changed now, and we have Kishan coming here with the ball with the 5th over. This over holds very key for the Jaipur Royals. They have to break this partnership if they want to break this momentum. I think Ranjay sir out there is a matter of inspiration for his players. So I think he is the one who has been guiding his team on what to do, how to do very nicely. So, Absolutely. Kishan to Ranjay sir. Good ball. And that was a Straight very to the good point ball fielder. indeed. Caught well by the fielder Sufyan over there. Goes back to the bowler. Single run taken. And with that, we have the explosive Vinod on strike. 45 for the loss of 3 wickets. And In that the was air. a shot down the ground. We have. And a wicket! Oh, that goes straight to the hands of the fielder over there. A very important wicket indeed. The Varthur team is not happy. But we do have Ashwini ma'am here. Ashwini ma'am, may we please invite you for a couple of comments? So we have Ashwini ma'am here. Ashwini ma'am, what would you like to say? Any message for your team out there? Oh, go out and win the match. मैच जीतने के बाद दाल बाती मिलने वाली है All हमें. right, so that was short and sweet, crisp, and very, very specific. Thank you. I hope the team does what you say. Thank you so much, ma'am. I'm sure they will. Thank you, ma'am. Thank you so much. Coming back to the match, Varthur Vikings now require 77 runs in 22 balls, and we have Kishore on the crease out there. Oh, Catch dropped by Ganesh. We see a lot of dropped catches over here. So 73 runs required in 21 balls. तो किशोर मेरे ख्याल से वहाँ कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं विनोद की, तो मैं राजीव सर से यहाँ जानना चाहूंगी. राजीव सर, एनी कमेंट्स हियर? Both the teams are quite competent, and we कभी भी किसी भी खेमे के तरफ ये समा बन सकता है. So That was a wonderful shot by Kishore. So हम राजीव सर के पास में बाद में आएंगे to hear a song from him. But right now, let's get back to the very interesting match out there. So Varthur Vikings now are at 55 runs for the loss of 4 wickets at the end of 5 overs. And they need 67 more runs in 18 balls. And bowled. That is a very important wicket, ladies and gentlemen, for Jaipur Royals. Kishore walks back towards the pavilion on the first ball of Jaipur Royals captain's ball. Akash Lamba there. So we have Huchesh over there with the bat.
17 balls, 67 more runs required for the Vatur Vikings to win this match. Akash Lamba striking with the very first ball. And with that, the ball goes up in the air, and Virender, oh, misses yet another catch. Misses yet another catch. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर उठाकर खेला है वापस. एक और शॉट मारने की कोशिश, but take only a single. बहुत ही अच्छी बॉलिंग अब तक आकाश लांबा की. स्टंप टू स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं. And good comeback from Akash. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर. Finds the gap once again, but the fielder runs over there, and the batting pair managed to take only a single. अच्छी फील्डिंग वहां पर. एक ही रन मिल पाएगा वाटुर वाइकिंग्स को. स्कोर बढ़ता हुआ 59. आखिरी गेंद सामना करेंगे हुचेश. Oh, completely missed the ball. There is no contact between the bat and the ball. And with that, the 6th over comes to an end. Vatur Vikings are at 59 runs for the loss of 5 wickets. And they require 63 more runs to win in 12 balls. This match is getting interesting out here. So now we have, I think, the 45 plus bowler from the Jaipur's team, Ankur Sharma, walking to bowl the 7th over. Twelve balls, 63 required for the Vatur Vikings. Kishore and Huchesh. Big ask for them to do this. Oh, And very that good was a effort huge by. six. Short ball and fully taken advantage of the same. Kishore hits it off the field for a 6. बहुत अच्छा शॉट कवर्स के ऊपर से और उतनी अच्छी एफर्ट वहां पर सुफियान के द्वारा, लेकिन रोक नहीं पाए. And that was a slower delivery and dot ball. Another opportunity missed. And the catch. There was an opportunity for a catch, but that was missed. थोड़ा सा रन आउट का चांस वहां पे बन रहा था.
And that अच्छी was a फील्डिंग no वहां पर ball. मिस हो सकता है Chance of a run out. और ये रन आउट नो बॉल That was a no ball. नो बॉल का इशारा बट रन आउट मिलेगा यहां पर And with that, I would like to know who is the batsman walking back. So Huchesh goes back to the pavilion. We still have Kishore out there. "57 runs required in 9 balls. 9 balls 57 required for the Vartur Vikings अगली गेंद लेकर नो बॉल So 3 legal deliveries have been delivered in this over, 3 more remaining. And I think there is some discussion going on for which the scorers and the umpires are coordinating together. We request the organizing team to proceed, the scorers and the umpires to proceed with the match as soon as possible. And we have 5 more matches to go after that. Therefore, I request 9 ball 56 required 9 छक्कों की जरूरत है अब वार्तुर वाइकिंग्स को वाइड का इशारा एक्स्ट्रा गेंद यहां पर Oh, that was a call, but no. So Varthur Vikings now require 55 runs in 8 balls. सुफियान और एक That कैच was a catch. Yes. And a very, very important wicket. Kishore walks back to the pavilion. What a ball. I request the scorer to update the score, please.
And the ball goes up in the air again and taken Got that! very neatly there by Virender. And that is yet another wicket. What an over. जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर 6 बॉल में 55 रन की आवश्यकता। स्कोरर Just a second. With that, 7 over comes to an end. Varthur Vikings is at 67 runs for the loss of 8 wickets. Now need 55 more runs in 6 balls, and we have Akash coming back. अगली गेंद लेकर आकाश। And a single taken successfully. Abdul Razak on strike. Apologies, Kamal on strike. So Kamal will be facing the first ball. And that was yet another good delivery. A dot ball. They try for a single but could not complete the run, and with that Kamal walks back to the pavilion. And that was yet another good delivery by Akash over there. And the match comes to an end, ladies और and इसी के साथ gentlemen. Varthur Vikings जयपुर रॉयल्स की जीत। खुशी का माहौल यहाँ पर। And with that, Jaipur Royals register yet another massive win of 50 runs. बधाई हो जयपुर की शानदार जीत यहाँ पर। सात आसमां चीरे अब सात समंदर